सबसे पहले इस वीडियो में हम बात रखें, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि दिलीप साहब का इंतकाल हुआ, उनकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो जानकारी आपके सामने रखी, आपने उसे काफ़ी देखा, काफ़ी सराहा। लेकिन मुझे एक शिकायत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमारा हौसला बढ़ सके, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारा हौसला बढ़ेगा। बात करता हूँ सियासत की। यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है। माना जा रहा है कि फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, लेकिन अभी से सियासी पार्टियों ने पूरी गर्मजोशी के साथ सियासी ज़मीन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ मैं आपको एक बात अपने नज़रिए के मुताबिक बता देना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा से यूपी का CM बनाने में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में बेहद कमज़ोर हैं। उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इन सब के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी को योगी आदित्यनाथ ने बड़ा नेता बताया था। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम CM योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, उनको हम शिकस्त से रूबरू कराएंगे, हमारी पार्टी भारी मतों से जीतेगी और डिप्टी CM हमारा होगा। तो ऐसे में उनके इस चैलेंज को कबूल करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 में हम ही जीतेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, उनका चैलेंज हर भाजपा कार्यकर्ता कबूल करता है और 2022 में फिर से भाजपा की शानदार तरीके से सरकार बनेगी। तो राजनीतिक मामलों में गहरी रुचि रखने वाले, गहरी जानकारी रखने वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये बात मामूली तौर पर नहीं कही, बल्कि इसके पीछे एक दूरगामी परिणाम छिपे हैं, एक सूझबूझ, एक समझ छिपी हुई है योगी आदित्यनाथ की। वो जानते हैं कि MIM का मतलब यूपी में 100 सीटों पे चुनावी मैदान में उतरने का सीधा सा अर्थ है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सेंध लगाना। और सेंध किसके वोटों में लगेगी? सेंध लगेगी कांग्रेस के वोटों में, सेंध लगेगी जो कि मुख्य मुकाबले में मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के वोटों में, सेंध लगेगी बसपा के वोटों में। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की बदौलत एक बार फिर से योगी के CM बनने जा रहे हैं, योगी CM बनने जा रहे हैं यूपी के, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस बार बहुत ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने किन सीटों पर चुनाव लड़ा, कितने वोट लिए, कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार जो कुछ हकीकत है वो ये है कि पूरे गर्मजोशी के साथ असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और हाल ही में वो बहराइच पहुंचे, बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, उसके बाद वो एक दरगाह गए, वहां पर भारी भीड़ उनके साथ थी, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने को बेताब थे। तो ऐसे में साफ नजर आता है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने उनको बड़ा नेता बताकर उनका चैलेंज कबूल करके असदुद्दीन ओवैसी को मुख्य चुनावी चर्चाओं में ला दिया है। जी हाँ, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का एक तरह से यूपी की सियासत में कद बढ़ा दिया है। वरना तो कांग्रेस भी है, बसपा भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं, समाजवादी पार्टी भी है, वो भी कहती आई हैं कि हम योगी को CM नहीं बनने देंगे, भाजपा को रहेंगे। लेकिन उनमें से किसी का भी चैलेंज CM योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार किया तो एक ऐसे नेता का कि जिसका यूपी में कुछ नहीं है। आपको मालूम हो कि MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का एजेंट होने का इल्ज़ाम काफ़ी पहले से लगता रहा है, और कांग्रेस ने तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा का तोता भी करार दिया था। जी हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर बयान जारी करके और ट्वीट करके कहा था कि ओवैसी दरअसल भाजपा के तोते हैं, भाजपा जैसा कहती है वो वैसा करते हैं।
कांग्रेस भी उन पर इस तरीके के आरोप लगाती रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताकर उनका चैलेंज स्वीकार करके उनको यूपी के विधानसभा चुनाव में चर्चा में ला दिया है। सबकी निगाहें ओवैसी पर लगी हुई हैं कि वो कितना वोट बटोर पाते हैं। हालांकि यूपी की डगर योगी आदित्यनाथ के लिए तो बहुत आसान हो सकती है, दूसरी पार्टियों के लिए भी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सांगठनात्मक तौर पर भी असदुद्दीन ओवैसी मजबूत नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी तकरीरें या उनके भाषण देने का जो अंदाज़ है उससे बहुत से नौजवान प्रभावित हो जाते हैं और भीड़ जुड़ जाती है, लेकिन ये बात आप बखूबी जानते हैं कि भीड़ का वोटों में बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। भले असदुद्दीन ओवैसी कितने ही अच्छे भाषण देने वाले हों, वो बैरिस्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं, कई अपोजिशन पार्टी के लीडर भी उनके बोलने के अंदाज़ की तारीफ़ करते हैं। जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो वहाँ भी लोग उनको काफ़ी गौर व फिक्र के साथ सुनते हैं। जब वो सड़क पर बोलते हैं तब भी सुनते हैं। जब टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तब भी उनको सुना जाता है। लेकिन जहाँ तक सियासी डगर की बात है, वो भले ही बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे हों, महाराष्ट्र में 1-2 सीट जीते हों, लेकिन यूपी की जो सियासत है वो सबसे हटकर है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का कोई ख़ास जनाधार नहीं है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि कुछ जोशीले युवाओं पर उनका असर हो सकता है, कुछ और लोगों पर उनका असर हो सकता है, लेकिन अगर ये कहें कि समाजवादी, भाजपा या और दूसरी जो 1-2 पार्टियां हैं उनकी तरह यहाँ पर वोटरों पर उनकी पकड़ है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। भविष्य में क्या हो जाए, वो कितनी मजबूती हासिल कर ले, ये इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको चुनावी चर्चाओं में ला दिया है और आज सियासत का एक तरह से केंद्र बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है कि ओवैसी कितने वोट लेकर के जाते हैं और इसका सबसे नुकसान समाजवादी पार्टी कितना उठा पाती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो सका है, उनका गठबंधन राजभर से है, कुछ और छोटे छोटे दल भी उनके साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल से रहने के कयास आ रही है, उम्मीदें जताई जा रही हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं हुआ है। भीम आर्मी के लीडर भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, तो माना जा रहा है कि अखिलेश का गठबंधन उनसे भी रहेगा। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सांसद संजय आज़ाद सिंह ने भी कुछ वक्त पहले लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तो माना जा रहा है कि उनके गठबंधन में संजय आज़ाद सिंह भी शामिल होंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी से भी उनका गठबंधन हो सकता है। लेकिन ओवैसी जो है, जहाँ तक ओवैसी का मामला, वो असदुद्दीन ओवैसी बसपा से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन बसपा ने उनको हरी झंडी नहीं दिखाई, साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जाहिर है कि जो खुद को सेकुलर कहती हैं पार्टियां और जो मुसलमानों के वोटों के सहारे, अल्पसंख्यक वोटों के सहारे सियासी नैया पार करने के प्रयास करती हैं, उनको झटका ज़रूर लगा है। लेकिन बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं, बीजेपी के चेहरे पर खुशी की लहर है, और ख़ास तौर से जब से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है तब से तो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।